Subscribe to YouTube channel Amazing Videos and click the bell icon to get the first notifications. तो जो सूरत हाल है वो यही है कि उस वक्त जो मुझे सही फिगर याद है वो 63 लाख थी और ये सारे लोग यहाँ पर हैं अफ़गानिस्तान के भी। अफ़गानिस्तान के काफ़ी लोग यहाँ पर नेशनलिटी ले चुके हैं और बंगाली हों चाहे कोई हो उनको नहीं है। अब ये तो एक फेडरल मैटर है जिसको मैं समझती हूँ कि बैठ के इन्हें देखना चाहिए कि आया इन लोगों को सिटीजनशिप देनी है या नहीं। और जहाँ तक बात है सिंध की, तो याद होगा आपको कि जब बहुत बड़ी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई थी तो ना पंजाब ने ना किसी ने, सारे जो फाटा से लोग आए थे वो बहुत सारे रहे थे और सिंध ने अपना हक अदा किया था। लेकिन जो एक हमारी माशी सूरत हाल है वो जो है उसमें आप खुद ही देख लें कि झगड़ा ये पड़ा रहता है कि जो आबादी है वो 6 महीने से ज्यादा FBR के मुताबिक 10 अरब डॉलर ये एक अलग सूरत हाल है। लेकिन जो अलग बात है इनके लिए भी पैसे होने चाहिए हमारे पास मुहाजिरीन। अब देखिए टाइम की कमी है, FBR की मुझे नहीं मालूम क्योंकि जब पहले एक दफा FBR की रिपोर्ट है कि 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन नजर हो रहे हैं, तो उस वक्त भी ये बात आई थी। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब जी, सॉरी टू कट यू ऑफ, मेरे पास टाइम कम। अली मोहम्मद खान साहब ठीक किया था कि अली मोहम्मद खान साहब, असल बात ये नहीं है कि आमदनी और क्या, असल बात ये है कि मुस्लिम ममालिक का जो किरदार है वो नहीं है जो मुस्लिम ममालिक का किरदार बिल्कुल नहीं है, करना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताइएगा ये जो कराची के अंदर, मैं चाहता हूँ आखिरी 5-10 मिनट हम इन पे डेडिकेट करें। कराची में रोहिंग्या मुसलमान है, नहीं जा सकते अपने मुल्क की तरफ। मुझे नहीं पता ईरानी वहाँ पे क्यों है, बाकी वहाँ पे क्यों है, रोहिंग्या मुसलमान नहीं जा सकते वापस। वो अब उनके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, उनको अब नई नेशनलिटी दे देनी चाहिए। भाई हैं हमारे, वो इतने बड़े दावे कर रहे हैं बैठ के, उनको तो पहले नेशनलिटी दे दें जो कराची में इस वक्त रह रहे हैं। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके गए मक्का मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा, तो अंसार और मुआखात की जो एक तारीख है वो हमारे लिए मशअल राह है। मैं ये समझता हूँ ये हमारे भाई हैं इस्लाम के लिहाज से भी और इंसानियत के लिहाज से भी, हमें उनको वेलकम करना चाहिए। अगर और भी आना चाहते हैं करारदाद में डालेंगे जो नेशनल असेंबली में अभी आप डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्या बात करेंगे इस बारे में? कराची के रोहिंग्या मुसलमानों को बिल्कुल नेशनलिटी दें, बिल्कुल देनी चाहिए। देखें पाकिस्तान ने लीड करना है इस्लामिक उम्मा को, आज नहीं तो कल कर स्टेप्स लें। ठीक है, अल्लाह पे यकीन रखें, रिज़्क़ अल्लाह ताला देगा। करेंगे, पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। I fully support it. मुराद सईद साहब आप भी पार्लियामेंट के अंदर हैं, फेडरल इशू है ये, शहनाज़ा साहिबा कह रही हैं रोहिंग्या कराची में जो 80 की दहाई से 70 की दहाई से आके बस रहे हैं, उनको अब वक्त आ गया कि नेशनलिटी दी जाए, उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मुराद सईद साहब देखिए, बिल्कुल इसी पार्लियामेंट के अंदर जो हमने जनरल मोशन डाला है, जब बर्मा के ऊपर डिस्कशन शुरू होगी ये बात हमने करनी है, तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बात करनी है। और हमजा साहब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरह मुझे भी पता नहीं था इनका कराची के अंदर, जब हमने यहाँ पे जो बर्मा के अंदर जुल्म हो रहा था और इनके लिए कुछ करने का सोचा, लोगों से राब्ते किए, तो हमें कहा गया कि वहां पे भी है, तो इसको भी हमने देखना है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता था और इंशाल्लाह हम इस पे एक मुहिम चलाएंगे मीडिया के ऊपर कि 5-6 लाख बंदे को यार नेशनलिटी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, 20 करोड़ मुसलमानों की इस तरह वार करते रहेंगे। और बिल्कुल ठीक है जानचक ज़ई साहब, ठीक है जानचक ज़ई साहब, सिर्फ 5-6 लाख रोहिंग्या मुसलमान जो हमारे कराची में बसते हैं, क्या हर्ज है यार, अब दे दे नेशनलिटी, उनको वापस नहीं जा सकते, वो 20-22 करोड़ आबादी है हमारी, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ज़ई साहब पहली बात ये कि हमने इनको पनाह दी है, ये यहाँ पे इज्जत इनकी महफूज है, डिग्निटी है, जिस तरह बाकी महाजिर है दुनिया के नहीं है महफूज यार। आईडी कार्ड हम दे नहीं पाए उनको, ये काम नहीं किया हमने। जिस तरह के हालात हैं वहाँ पे, डाउन ट्रॉडन है, नौकरियां नहीं कर सकते वो लोग, आईडी तक उनको हम शनाख्त नहीं अभी तक दे पाए 30 साल के अंदर। अच्छा ज़ई साहब नो, दिस इज नो, दिस इज नॉनसेंस। आप उनको शनाख्त ही नहीं दे पाए, आप कह रहे हो फ्लरिश कर रहे हैं यहाँ पे। आपको पता भी था आज से कुछ दिनों पहले तक कराची के अंदर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं? इसलिए नहीं देंगे कि पाकिस्तान दुनिया के
ठेकेदार नहीं है कि दुनिया में जहां भी जंग हो और वहां के लोगों को दुनिया का नहीं है यार, मुसलमानों का तो है। पाकिस्तानी खुद पानी यार इंसानियत का तो है, खाने के पैसे नहीं है और आप पाकिस्तान को ठेकेदार बता रहे हैं दुनिया के कि हम दुनिया के तमाम मुसलमानों को जो है वो 1 अरब वहां पे लोग हैं पाकिस्तानी बनाने में आप उनको खाना खाना नहीं दे सकते, शेल्टर नहीं दे सकते और ऐसे लोगों को दे सकते हैं ना, ये मुनाफिकत ना उनको शनाख्त तो दे सकते हैं ना। जान चकजई साहब उनको शनाख्त भी नहीं दे सकते। कितना पैसा लगता है आपको उनको शनाख्त देने के ऊपर? हमने उनको बाइज्जत बना दी है। क्या चाहिए? इंसानियत की बात किस तरह कर सकते हैं? प्रोटेक्शन दी है। बांग्लादेश को जाके कहीं अपने 5 लाख आप कह रहे हैं उनको नहीं दे सकते? पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, एक कुर्द कुर्दिस्तान नहीं जाना चाहता, एक रोहिंग्या अपने अच्छा भेज दे, अच्छा ठीक है भेज दे फिर यार उनको। बांग्लादेशी बांग्लादेश नहीं जाना चाहता। आप रोहिंग्या मुसलमान जो कराची में मौजूद है, या उनको शनाख्त दें या उनको वापस आपके अंदर दिल गुर्दा है, उनको वापस उस आग में फेंकने का जो बर्मा के अंदर है आपके अंदर दिल गुर्दा। आज भी पाकिस्तान को अप्रिशिएट करें कि इन लोगों की जिंदगियां महफूज हैं। ये क्या कम हक है? महफूज नहीं है। आपको पता है खवातीन को स्मगल किया गया। मैं बात नहीं कहना चाहता चकजई साहब, जाके पढ़े कभी रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में कराची के अंदर। आई डोंट केयर अगर प्रोग्राम क्या बात कर रहे हैं आप? औरतों को बेचा गया वहां पे रोहिंग्या मुसलमानों की औरतों को। आप ये कह रहे हैं कि जो नहीं दे सकते इतनी कौन सी हमारी को दुनिया के अंदर कीमती नेशनैलिटी है जो आप रोहिंग्या को नहीं दे सकते? कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। एहसान कर रहे हैं आप रोहिंग्या मुसलमानों को नेशनैलिटी देके। हमारी जो है ऑलरेडी पाकिस्तान के बड़ा कोई नॉर्वे स्वीडन कनाडा है ना, हमके दुनिया मर रही है हमारी नेशनैलिटी के लिए। यहाँ से जाने वाले लोगों को नेशनैलिटी दे सकता है तो एक जो लोग 30 साल से करते हैं मुसलमान होने की करते हैं, उनके बारे में उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचने में सॉरी मैं वक्त खत्म हो गई। अच्छा ये अब गलत साइड पे डिबेट जा रही है, गलत साइड पे डिबेट जा रही है। ठीक है जी, अच्छा कट करें, अब वक्त खत्म हो गया, कट करें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी राय कि हमारे पार्लियामेंट जो है, हमारी पार्लियामेंट को कोई ठीक है ना, सही है हमारी पार्लियामेंट को थोड़ी सी अब पार्लियामेंटेरियंस भी सुन रहे हैं, गैरत आएगी इस बात पे। तहरीक इंसाफ सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह नेशनलिटी को। अगर हम मुसलमान हैं तो उनको सपोर्ट करें। अगर अपने पैगंबर की अकामत ठीक है, वक्त खत्म हो गया। मैं सिर्फ एक कुरान की आयत यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, सिर्फ एक कुरान की आयत मेंशन करना चाहता हूँ। अच्छा नहीं चाहिए यार, ठीक है खत्म हो गया ना। अच्छा प्लीज कट करें, पीसीआर कट करें। सुने मेरी बात, सुने ठीक है मुझे उसको सर्टिफिकेट। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, जान साहब, वक्त खत्म हो गया। प्लीज सिर्फ एक मैं, अगर मुझे आप इजाजत दे, अगर इजाजत दे, मैं अल्लाह के कलाम से आपको एक आयत सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के कलाम से, सारी साइड हम मुसलमान मेजॉरिटी गवर्नमेंट होने का दावा अगर करते हैं, अगर हम किस मुंह से जाके बांग्लादेश को बात करेंगे? अगर हमारी पार्लियामेंट आज रोहिंग्या मुसलमान जो कराची में बसते हैं, 5 लाख के करीब है कम से कम, अरकानाबाद, मच्छर कॉलोनी, यहां पे बसते हैं, हमें पता ही नहीं है इस बारे में। अगर हम उनको बेसिक, ये नहीं कह रहा उनको आपको करोड़ों रुपए के फ्लैट दे दें, BMW दे दें, मर्सिडीज दे दें, यार एक पासपोर्ट दे दें, आइडेंटिटी दे दें, ID कार्ड दे दें, कल तक वो स्कूलों में पढ़ सकें, इधर कल तक वो नौकरियां कर सकें, इज दैट टू मच टू आस्क? और अगर आज हमारी पार्लियामेंट 5 लाख लोगों को, और ये पासपोर्ट पाकिस्तान का कोई कनाडा की नेशनैलिटी नहीं है, जो हमारे अपने लोग मरते हैं कनाडा की नेशनैलिटी के लिए, कोई पूछता नहीं है हमारे पासपोर्ट को, कौन सा कोई आप एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर? देना पड़ेगा हमें। अगर हम अब आई टेल यू राइट नाउ, आई एम सॉरी अगर मैं एथिक्स को वायलेट कर रहा हूं, हमारी पार्लियामेंट को हक ही नहीं है इस पे बात करने का। अगर हम अपने रोहिंग्या कराची के मुसलमानों को उनके हकूक नहीं दे सकते, कोई हक नहीं हमारी पार्लियामेंट को बड़ी बड़ी बातें करने को, जो वे मजम्मत करते हैं बांग्लादेशी कर दे। खुद हमारे से हमें 5 लाख लोगों के ख्याल नहीं कर सकते, हम बांग्लादेश से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 2 लाख लोगों को, 3 लाख लोगों को अंदर आने दे। नहीं हमारे पास ये हक। और जाते जाते मैं सिर्फ अल्लाह के कलाम को नहीं मानते, फिर आप कहें कि मैं नहीं मानता अल्लाह के कलाम को, मेरे लिए दुनिया की पॉलिटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहें फिर मेरे लिए मैकियावेलियन पॉलिटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं मानता मैं अल्लाह के कलाम को, कहें फिर आप ये। आई एम सॉरी फॉर बीइंग इमोशनल, बट अगर हम दावा करते हैं कि हम कुरान को मानते हैं, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए दीन को मानते हैं, तो कभी अमल भी करके देखो ना उस पे यार। कुरान की आयत है, सूरह निसा की आयत नंबर 75 है,
ہمارے مسئلے کا یہ حل ہے. غور سے سنیے گا ذرا. آخر کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کے الفاظ ہیں جو ہم دل و جان سے مانتے ہیں نا. اللہ کے الفاظ ہیں, اللہ کے الفاظ ہیں, یہ سنیں ذرا. آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں, عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کمزور پا کے دبا لیے جاتے ہیں, اور فریاد کرتے ہیں کہ اے خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں, اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر. سورہ النساء آیت نمبر 25 ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ اللہ کی احکامات مانتے ہیں. انسانیت کے معاملے میں تو اللہ کا واسطہ ہے مان لو یار. کون سے کپڑے پہننے ہیں, فلمیں کرنی ہیں نہیں کرنی, میوزک اسلام میں جائز ہے کہ نہیں, یہ چھوٹی چھوٹی گندی گندی ڈیبیٹس کے اندر ہم جذباتی ہو کے بڑے بڑے بحث مباحثے کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو مان لو, اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے گھر سے شروعات کریں گے برما کے مسئلے کے حل کی اور روہنگیا کے مسئلے کے حل کی. گھر سے شروعات کریں گے, پاکستان میں بسنے والے روہنگیا کو 30 سالوں سے جو ہے ان کا حق دیں گے. اس امید کے ساتھ کہ ہم پہلے اپنے گھر سے شروع کریں گے اور پھر بات کریں گے بنگلہ دیش کو یہ